हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 5 और सेशन थर्ड। लेसन नंबर 5 में अभी सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड में हम क्या पढ़कर आए थे चिल्ड्रन? लेसन फर्स्ट में हाथी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। हाथी के बारे में तो बहुत पढ़ चुके हैं क्योंकि हाथी ही सबका फेवरेट एनिमल है। फेवरेट होता है ना, क्योंकि वो तो बहुत शांत स्वभाव का एनिमल है ना। सभी शांत स्वभाव का एनिमल्स रहता है, लेकिन मनुष्य जाति क्या करते हैं, उस प्राणियों को बहुत पीड़ा देते हैं चिल्ड्रन। इसीलिए हमें प्राणियों की गौरव करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए और उसको हिंसा नहीं देना है। अहिंसा से हम उसे प्यार से देखना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट सेशन में हम लेसन पढ़ चुके हैं और सेकंड सेशन में हम क्या के क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, कुछ एक्सरसाइज थे ना, वो भी सब पढ़ चुके हैं, है ना। तो अभी है नेक्स्ट पेज नंबर 29। क्या है चिल्ड्रन? हाथी के बारे में थर्ड सेशन में देखेंगे क्या है, हो ग्रामर है या क्या है चिल्ड्रन, देखेंगे अभी। सुनो सुनाओ, पेज नंबर 28 या पेज नंबर 27 चिल्ड्रन। ओपन योर पेज नंबर 27। तो कुछ मूल्यपूर्वक वोकैबुलरी शब्द ज्ञान है। पेज नंबर 27, ओपन योर पेज नंबर 27। देखिए क्या है इसमें। पर्यायवाची शब्द क्या है चिल्ड्रन? यहाँ पर्यायवाची शब्द, आपको पता है पर्यायवाची शब्द का मतलब पर्यायवाची शब्द, है ना। तो पर्यायवाची शब्द में इसका मतलब आपको ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, लास्ट लेसन में भी थी। थर्ड फोर्थ लेसन में पर्यायवाची शब्द के बारे में मैंने बता चुकी हूँ, क्योंकि पर्याय का मतलब है एक वस्तु हो या हमारे बॉडी में कोई भी पार्ट हो या कुछ भी वस्तु हो, है ना। तो उसको क्या रहता है, अनेक शब्द रहता है। एक वस्तु के लिए अनेक शब्द रहता है ना, लेकिन मीनिंग एक रहता है, तो उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं? कन्नड़ा में भी सेम पर्यायवाची शब्द कहते हैं और हिंदी में भी सेम। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। तो पर्यायवाची का मतलब है चिल्ड्रन, एक वस्तु के लिए अनेक शब्द रहता है, अंडरस्टूड ना, लेकिन मीनिंग एक रहता है। मीनिंग एक, फॉर एग्जाम्पल स्काई, क्या है? स्काई है। स्काई को हम क्या क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में तो हम स्काई कहते हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी वर्ड्स है। क्या है? स्काई को आकाश कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हम वर्ड्स बताते, लेकिन मीनिंग तो एक ही है ना, स्काई, है ना। तो ऐसे ही सेम देखो, एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक सा मीनिंग एक रहता है, लेकिन वर्ड अलग अलग रहता है। चलो, words that have the same meaning are called synonyms. ओके, यहाँ नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इन्हें कई बार पढ़िए। कई बार का मतलब है रिपीट 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 पढ़ना है इसको, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस, ये याद रखने का है। लेसन क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन ग्रामर को हमें याद रखना है चिल्ड्रन, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन्हें कई बार पढ़ना है, रिपीट 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 पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट वन है आंख। मैंने बताया था आंख, आंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईज, है ना। आंख, इसको हिंदी में और क्या क्या? नेत्र, चक्षु, लोचना, नयन, है ना। अक्षी भी बोलते हैं हम, है ना। नेत्र, चक्षु, लोचना, नयन। ओके, अग्नि, नेक्स्ट अग्नि, आग, पावक, अनल। अग्नि को आग, पावक, अनल। अमृत, राक्षस, अमृत, सुधा, पीयूष,
सोम, पीयूष सोम, ओके। सुधा पीयूष सोम, अमृत, ओके। असुर राक्षस दैत्य दानव, ओके। आभूषण गहना जेवर अलंकार। इच्छा अभिलाषा, इच्छा का मतलब है अभिलाषा कामना चाहा, लाइक करना, चाहा इच्छा, अभिलाषा कामना करना और चाहत करना। ईश्वर गॉड, प्रभु भगवान परमात्मा। ईश्वर को क्या क्या कहते हैं हम? प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं चिल्ड्रन, है ना। लेकिन मीनिंग एक है ना। और कपड़ा, हम तो क्लॉथ क्लॉथ कहते हैं ना, कपड़ा, कपड़े के लिए क्या क्या वर्ड है? पट, क्या कहते हैं? पट, वस्त्र और वसन। कमल पंकज जलज सरोज। किरण रश्मि कर अंशु। किरण का मतलब है रश्म, करण, अंशु, ओके। गंगा भागीरथी सुरसरी, भागीरथी सुरसरी। घर सदन ग्रह धाम। चंद्रमा चांद शशि निशाकर। जल पानी नीर अंबु। देखिए पानी को क्या क्या कहते हैं? हम तो पानी पानी कहते हैं, लेकिन पानी को जल भी कहते हैं, पानी कहते हैं, नीर कहते हैं और अंबु कहते हैं। अंबु, अंबुज बोले तो कमल, अंबु बोले तो पानी में क्या हुआ? पानी में रहने वाले एक फूल को अंबुज कहते हैं, कमल, ओके। सो वंस अगेन आई रिपीट चिल्ड्रन, page number 27, once again I repeat, open your page number and finger on the line. आंख नेत्र वचस्तु लोचन नयन। अग्नि आग पावक अनल। अमृत सुधा पीयशु सोम। असुर राक्षस दैत्य दानव। आभूषण घना जेवर अलंकार। इच्छा अभिलाषा कामना चाहा। ईश्वर प्रभु भगवान परमात्मा। कपड़ा पट वस्त्र वसन। कमल पंकज जलज सरोज। किरण रश्म कर अंशु। गंगा भागीरथी सुरसिर सुरसरी। गंगा भागीरथी सुरसरी। घर सदन ग्रह धाम। चंद्रमा चांद शशि निशाकर। जल पानी नीर और अंबु, ओके। सो पेज नंबर 28 चिल्ड्रन क्या है? ग्रामर है। देखो यहाँ ग्रामर, व्याकरण में ग्रामर दिया गया है। क्या है यहाँ ग्रामर में? सर्वनाम। क्या है चिल्ड्रन यहाँ? सर्वनाम। सर्वनाम, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। क्या है? नाउन। तो सॉरी प्रोनाउन क्या कहते हैं चिल्ड्रन? हम प्रोनाउन। प्रोनाउन है ना। तो सर्वनाम क्या कहते हैं? संज्ञा को नाउन कहते हैं, सर्वनाम को नाउन कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? अभी मैं हूं, क्या है हमें? मैं, है ना। मेरा नाम क्या है आप बताते हैं? मेरे टीचर का नाम, हमारे टीचर का नाम संजोता है। वो कहते हैं ना वो, और उसको, टीचर को, उसको, लेकिन हम वहां नाम नहीं लेते है ना। देखो मेरा दोस्त का नाम राहुल है, उसको मैं बुक दे दूंगी। उसको 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 मतलब क्या है यहाँ? राहुल है ना। तो उस राहुल को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चिल्ड्रन, ओके। सो यहाँ देखिए सर्वनाम प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं।
जो शब्द संज्ञा के, संज्ञा का मतलब है एक नेम, है ना, नाउन। संज्ञा मतलब है नाउन, किसी वस्तु हो या किसी भाव हो या किसी अदर क्या है वस्तुओं को हम कुछ के नाम रखते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल सीता हो या गीता हो या भारत हो या देश हो, कुछ कैसे भी बताते हैं, उसको हम नाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम, सर्व का मतलब सभी, सर्व का मतलब सभी, कहाँ पे भी कैसे भी सर्वनाम, है ना, प्रोनाउन। तो क्या कहते हैं हम, उसको नाम नहीं लेते और हम कहते हैं उसको, उसको मतलब है उसको नाम नहीं लेते सिर्फ हम। ओके, तो मेरा दोस्त का नाम है क्या है, राहुल। मेरा दोस्त का नाम है राहुल और मैं उसको, उसको क्या कहते हैं, वो है सर्वनाम, है ना। देखिए यहाँ जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ए pronoun is word used in place of a noun। नाउन संज्ञा कहाँ पे होता है, तो वहां हम क्या कहते हैं, सर्वनाम को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन वाक्यों को पढ़िए। सुनीता एक अच्छी लड़की है ना। देखिए मैं अभी लिखती हूँ एक, सुनीता एक अच्छी लड़की है, सुनीता रोज विद्यालय जाती है, सुनीता की माँ सुनीता को बहुत चाहती है, सुनीता सुनीता का पाठ रोज याद करती है। ऊपर लिखे वाक्य पढ़ने में कैसे लगे, देखिए मैं बताती हूँ। वंस अगेन आई रिपीट, सुनीता एक अच्छी लड़की है, सुनीता रोज विद्यालय जाती है, सुनीता की माँ सुनीता को बहुत चाहती है, सुनीता सुनीता का पाठ रोज याद करती है। देखिए कैसे लगा बच्चों ये वाक्य आपको, ये सेंटेंस कैसे लगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स बहुत रिपीट 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 हुआ है ना, कौन से वर्ड रिपीट हुआ है बताए मुझे। देखिए अभी नीचे दिया गया है, ऊपर लिखे वाक्य पढ़ने में कैसे लगे आपको। सुनीता शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। अब दोबारा वही वाक्य ऐसे लिखते हैं। देखिए सुनीता सुनीता, इसमें सुनीता एक अच्छी लड़की है, सुनीता रोज विद्यालय जाती है, सुनीता की माँ सुनीता को बहुत चाहती है, सुनीता सुनीता का पाठ रोज करती है। इस सेंटेंस में रिपीट रिपीट बार बार एक ही वर्ड रिपीट होता है, कौन से, सुनीता, है ना। तो वो हम चेंज कर सकते हैं, वो सुनीता सुनीता है ना, वो तो नाउन है, संज्ञा है ना। तो हम उस संज्ञा उस नाउन के क्या करना है, उसी जगह पे एक अलग वर्ड लगेंगे। ओके ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುನಿತಾ ಯಾಕೆ ಅಚ್ಚಿ ಲड़के, ಸುನಿತಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ, ಸುನಿತಾ ದಿನಾಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಸುನಿತಾಗೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ, ಸುನಿತಾ ಸುನಿತಾನ ಪಾಠವನ್ನ ದಿನಾಲು ಓದುತ್ತಾಳೆ। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ 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 ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಸುನಿತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಹೌದಾ। ಆದ್ರೆ ಸುನಿತಾ 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 ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುನಿತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೌನ್, ನಾಮಪದ, ನೌನ್ ಸಂಜ್ಞಾ, ನಾಮಪದ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್, ಹೌದಾ, ನೋಡು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್, ರಾಹುಲ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ರಾಹುಲ್ನ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ರಾಹುಲ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ರಾಹುಲ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ। ಇದು ಸರಿಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ವಾಕ್ಯ, ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್? ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ, ನಾನು ರಾಹುಲ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್, ನಾನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಅವನ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಅವನು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ವನಾಮ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್। ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು, ಇದು, ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ। ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ
ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇದನ್ನು ಓದಿದರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಪದವಿಯನ್ನ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದರು. ಇವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಇವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವರು ಅದು ಇದು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಹ ವೇ ಓ ಕಹ ವಹ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ. ಈಗ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯನೇ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸುನಿತಾ एक अच्छी लड़की है. वह ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ वह ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. वह रोज विद्यालय जाती है और उसकी ಅವಳೆ सुनीता ने उसकी माँ उसे बहुत चाहती है. सुनीता अपना पाठ अपना ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ सुनीता ಬಂದಿಲ್ಲ. वह अपना पाठ रोज याद करती है. सुनीता एक संज्ञा शब्द है. दूसरे वाक्यों में वह, उसकी, उसे और अपना शब्द सुनीता की जगह प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. है ना चिल्ड्रन? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಿತಾ ಸುನಿತಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುನಿತಾ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಹ वे उसका उनका और वो ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇವಳು ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಏನಿದು? ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೆಸರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅನುರಾಧ ಇದ್ರೆ ಆ ಅನುರಾಧನ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅನುರಾಧ ಮಿಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅನುರಾಧ, ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅವರು ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸದೆ ಅವರು ಇವರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇ ಪಡ್ತಿ ಹೂ. ಮೇ ಇಲ್ಲಿಗ ನಾನು, ಮೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ವನಾಮ. ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸಂಜೋತಾ ಓದುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಮೇ ಪಡ್ತಿ ಹೂ. ಹಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಡ್ತೆ ಹೇ. ಏನಿದೆ? ಹಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಡ್ತೆ ಹೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಕ हम पुस्तक पढ़ते हैं. यहाँ हम. और सेकंड वन ख ग. वह अपना काम करता है. इल्लेनದು वह. और वह उसको एक किताब देता है. वह उसको. ನೋಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಹ ಮತ್ತು ಉಸ್ಕೋ ಇವು ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಸಂಜ್ಞೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ, ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಡ್ಗಳು, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಗಳು. ಅವರು ಇವರು ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವನು ಅವಳು ಅವರು ಇವರು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು. ಅದು ಹೌದಾ? ಅದು ನದಿ, ಅದು ಆ ನದಿ.
ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ. ಅವರು, ಇವರು, ಅದು, ಇದು, ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸುಸರ್ವನಾಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 29, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 29. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? सुनो सुनाओ. नीचे दिए गए शब्दों को अपने अध्यापिका के साथ दोहराइए, है ना. ओनली रिपीटेड वर्ड्स. ओके, ऑल ऑफ यू रिपीट. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. अनोखे, सूंड, पालना, शिक्षा, चाव, शाही, ध्यान, खंबे, वफादार, पशु, शिकार, समझदार, है ना. once again I repeat children. अनोखे, सूंड, पालना, शिक्षा, चाव, शाही, ध्यान, खंबे, वफादार, पशु, शिकार, समझदार. ओके चिल्ड्रन, सो लिखना है, यहाँ पे लिखना है. देखिए यहाँ क्या है? नीचे बने हाथी के चित्र में उसके अंगों के नाम लिखे. हाँ, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इसको पार्ट्स को आपको यहाँ लिखना है. ये है कान, ಕಿವಿಗಳು, कान, कन्नू, आंख, और सूंड, पीठ, पूंछ और पैर. ओके चिल्ड्रन, सो इस सर्वनाम या पर्यायवाची शब्द, तो आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट सेशन में बता सकते हैं, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी चिल्ड्रन. ओके, अंडरस्टूड ना. सो बहुत इजी है ये सर्वनाम. आप फिर भी आपको नहीं पता है तो आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे आप बता सकते हैं. मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको वो डाउट आपसे क्लियर कर दूंगी. ओके चिल्ड्रन, सो अभी है आपका होमवर्क टाइम. ओके, सो आपका होमवर्क है आज का. आपका होमवर्क वर्क क्या चाहिए चिल्ड्रन? आपको होमवर्क लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट पेज नंबर 27, 28. पेज नंबर 28. पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द और सर्वनाम. one time in your homework book. ओके, तो ये देखिए चिल्ड्रन, आपका है ये पर्यायवाची शब्द लिखना है और क्या लिखना है? ये सभी लिखना है. पेज नंबर 28, पेज नंबर 28. ये सभी सर्वनाम, ये सभी आपको लिखना है. ओके चिल्ड्रन, तो लर्न एंड राइट पेज नंबर 27 एंड 28 पर्यायवाची शब्द और सर्वनाम वन टाइम इन योर होमवर्क बुक. ओके, तो कुछ भी डाउट नहीं है, मुझे पता है. सो होमवर्क भी बहुत ईजी है, ओनली वन टाइम है. और वन मोर थिंग, आप राइटिंग नीट से लिखिए चिल्ड्रन, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. ओके, सो आपका हैंड राइटिंग से आपको प्राइज भी मिलने वाला है, तो हैंड राइटिंग नीट लिखिए. ओके चिल्ड्रन, सो हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, बाय.